वतन की फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान ना होगी इन दास्तानों में। कभी इस इनकलाबी शेर को मशहूर शायर इकबाल ने लोगों को एकजुट होने के लिए कहा था, जिसका अहम मुखड़ा इस बात पर केंद्रित था कि नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्ताना होगी इन दास्तानों में। ठीक ऐसा ही अब केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया संस्थानों की आवाज को दबाने और प्रत्यक्ष तौर पर आपकी आवाज को भी कुचलने जा रही है। उसके नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों के किसी विवादित पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये विवादित पोस्ट सिर्फ केंद्र सरकार ही तय करेगी और क्या विवादित है इसे भी, और इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न वो विवादित तय कर सकते हैं, न वो ये कह सकते हैं कि ये विवादित नहीं है। जिसके खिलाफ पीटीआई ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के नए नियमों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अपनी दलील में कहा कि यह नियम सर्विलांस और भय का युग ले आएगा। साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए बनाया गया नया नियम मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरा होगा। यह नियम सिर्फ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर है, क्यूरेटेड कंटेंट या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सोशल मीडिया का यह नया कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अब ऐसे भयावह दौर में कौन अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार से सवाल करने की हिम्मत जुटाएगा, जहां पहले से ही दूसरी तरह का मीडिया सरकार की सभी खामियों को मैनेज कर जाने के लिए आतुर है। वो रिफाइनरी का काम कर रहा है। वही पीटीआई की इस याचिका को डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वीकार करते हुए सूचना मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। ये इसके खिलाफ उतरने वाली पहली याचिका नहीं है, बल्कि पीटीआई की इस याचिका को दवायर क्विंट आल्ट न्यूज चलाने वाली प्रावदा मीडिया फाउंडेशन की भी याचिकाओं को नत्थी कर यानी जोड़ कर रखा गया है। इसके अलावा 13 मीडिया संस्थानों ने मद्रास हाई कोर्ट में अलग अलग मुकदमा दायर कर रखा है, जिसमें टाइम्स इंटरनेट, एचटी डिजिटल, एनडीटीवी, कन्वर्जेंस, जागरण प्रकाशन, दैनिक भास्कर, एबीपी नेटवर्क और मलयाला मनोरमा समेत कई विशाल मीडिया घराने भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन सभी ने मिलकर डीएनपीए यानी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का गठन भी कर लिया है। इस याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर कहा है कि जवाब दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले 10 मार्च को इन नियमों को लेकर तगड़ा झटका सरकार को लग चुका है। केरल हाई कोर्ट की जस्टिस पीबी आशा ने लाइव लॉ द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नियमों के भाग 3 में से नियमों के प्रावधानों का पालन न करने की वजह से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से सीधे तौर पर बंदी लगा दी थी। साथ ही नए आईटी नियमों की वैधता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट में नए डिजिटल नियमों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है। मुकदमों की झड़ी से घबराई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। मिलॉर्ड, ऐसे अलग अलग लड़ना संभव नहीं है। इस कानून के सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई राहत केंद्र सरकार को नहीं दी है। अब तफसील से जान लीजिए कि नए आईटी नियमों में ऐसा क्या है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सरकार जहां से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, उस मीडिया संस्थानों से अपने सारे मंसूबों में बाखूबी पारंगत हो जाएगी। तो नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उसकी जांच में सहयोग भी करना होगा।
सरकार का पूरा फोकस विवादास्पद सामग्री पर है। अब यह कैसे तय होगा कि क्या विवादास्पद सामग्री है? ये तो अतीत में पत्रकारों के ऊपर हुई कार्रवाइयों से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन तय कर रहा है और क्या विवादास्पद है क्या नहीं। यह भी आप देख लीजिए, तमाम ऐसे संस्थान जो सरकार की बिरदावली गा रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अशिष्टता कर रहे हैं, उन पे कुछ नहीं हो रहा है। जो सरकार के खिलाफ तनिक भी अपनी आवाज रखने की कोशिश करता है, उसे कुचलने के लिए मशवरे पहले से ही गढ़े तैयार होते हैं। इससे एक बात साफ माना जा रहा है कि सरकार अपनी आलोचना दबाने के लिए इस नए नियमों का प्रयोग करेगी। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को सारा लेखा जोखा केंद्र सरकार को देना होगा, राज्य को नहीं। इसमें राज्य सरकारें ना किसी से जवाब मांग सकती हैं और ना ही किसी कंटेंट को विवादास्पद बता सकती हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा बवाल नियम 12, 14, 16 को लेकर है, जिसमें नियम 16 यह कहता है कि अधिकारी बिना कंटेंट बनाने वाले से पूछे उसे लॉक कर सकता है, उसे हटा सकता है। इसे रोकने के लिए कई मीडिया संस्थानों ने पहले से ही याचिका दायर कर रखी है। इन सभी वजहों से एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार अपनी किसी भी ताकत के दम पर मीडिया की आजादी का गला घोटना चाहती है। सारे सोशल मीडिया संस्थान चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार हमें अपनी ताकत के दम पर हाँकना चाहती है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि पीटीआई देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। जब उसने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दिया है, लामबंद हो चुकी है, तो आप ये समझ लीजिए कि पीटीआई का कोई एजेंडा नहीं होता। लेकिन ये जिन आईटी कानूनों के खिलाफ जा रही है, वो जन भावनाओं के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इससे आम नागरिकों के भी अधिकारों को कुचला जा सकता है।